70 नहीं किया उसने, 69 किया। अब देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? अरे बेवकूफ, फुल फॉर्म थोड़ा ना पूछ रहे हैं, जिसका कॉमन रेशियो सेम आता है, ऐसा सीक्वेंस जिसमें कॉमन रेशियो सेम आता है। जैसे मान लो 1 2 4 8 एंड सो ऑन, ये क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्यों? सेकेंड टर्म क्या है? a2 बाई a1 कितना आ रहा है? 2। a3 बाई a2 कितना आ रहा है? 2। और a4 बाई a3। तो ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझ गए? अच्छा ये बताओ 1/2 1/4 1/8। अच्छा इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है? हाँ, ये जीपी में है क्या? देखो तो जो लिखा है मैंने, इसका कॉमन रेशियो क्या है? by 2। नहीं वो डी आ रहा है -1/2। अरे भैया जीपी में टी कब से होने लग गया यार? एपी से बाहर निकल नहीं पा रही। 2 नहीं है जी, 1/2। कैसे निकालते हैं? a2 बाई a1 निकालो ना, हाफ बाई 1 कितना होगा? हाफ। a3 बाई a2 तो 1/4 बाई 1/2, 1/4 इंटू 2 बाई 1 हो जाएगा, तो 1/2 आएगा कॉमन। तो ऐसे जिसका कॉमन रेशियो क्या होगा? 1 से कम रहेगा ना, वो डिक्रीजिंग जीपी रहेगा। देख लो इसकी वैल्यू कम होती जा रही है टर्म की। अगर कॉमन रेशियो 1 से बढ़ा है तो वो इंक्रीजिंग एपी होगा। समझे? ओके। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने मान लिया किसी जीपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो क्या है? आर है। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ a GB and R be its common ratio, then GP will be, GP कैसा बनेगा बताओ जरा? AR square ऐसे करके। हाँ, ए फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म AR, थर्ड टर्म AR स्क्वायर, फोर्थ टर्म AR क्यूब। अब देखो ये समझ में आ रहा है क्यों? कॉमन रेशियो क्या लिया मैंने? आर लिया है, तो AR बाई ए आर हो जाएगा, AR स्क्वायर बाई AR आर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये A1 है फर्स्ट टर्म, ये है A2, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। ये है nth टर्म क्या होगा? a इंटू आर की पावर n-1। ये nth टर्म का फॉर्मूला। तो nth टर्म ऑफ जीपी क्या हो गया? a इंटू आर की पावर n-1, where a is the first term, r is the common ratio, n is the number of terms। समझ गए? पहले भी पढ़ा हुआ है, लिखना क्या दोबारा? नहीं लिखना, ठीक है तो मैं क्या दे रहा हूँ इनको। तो ये nth टर्म का फॉर्मूला तो ऐसे पता चल जाता है पैटर्न को ऑब्जर्व करके। अब इसका सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट n terms of a GP, मतलब जो जीपी निकाला था ना, a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर एंड सो ऑन AR n-1, इसका सम क्या मान लो? इसको SN मान लेता हूँ। इसको कैसे निकालेंगे इसके सम?
मैं बताऊं? एक मिनट रुक जाओ। इसको जो मेथड यूज करेंगे ना, हाल फिलहाल में भी यूज हुआ था। सर नीचे माइनस करके, हाँ, माइनस करके नीचे, नीचे माइनस करके। मतलब माइनस वो जो हम करते हैं ये माइनस कॉमन ले लेंगे। एक कॉमन लेने से कुछ नहीं होगा, ले सकते हैं कॉमन, सम नहीं निकल पाएगा इसका। अभी एक कॉमन वाला बोल रहे थे क्या? सर आप इसमें पहले तो ए कॉमन ले लो, तो फिर आपका बन जाएगा 1 + r + r² डॉट 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 टिल r⁻n-1। सम तो वैसे नहीं लिखेंगे, एक मिनट। सम ऐसा हो कि सारी उसकी वैल्यू आ जाए, डॉट खत्म हो जाए बीच में से। सर एक मिनट। Summation a r की पावर I where I starts from 1 से n। या तो वहां से फेल हो जाएगा, उसी को आप समेशन के फॉर्म में लिख रहे हो। Yes, तो सर सम मतलब सेम ही तो बात हुई। नहीं नहीं, देखो ना, जैसे ए बी में होता है ए + d एंड सो ऑन डॉट 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 ए, सारे टर्म नहीं भी पता होता है तभी हम इसका सम निकाल देते हैं ना। ये सर इसका फॉर्मूला था एक सर, इसका n/2 जीपी के लिए भी फॉर्मूला होता है सर। ऐसा है क्या? वो फॉर्मूला आएगा तो वो भूल गए सर। उसका समझ रहा हूं। तो इसका फॉर्मूला होता है ना, इसमें 20 का टर्म नहीं भी पता तभी आप सम निकाल सकते हो उसका। इसका भी डेरिवेशन कराया था, ये भी भूल गए होंगे। डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है। इसका जो डेरिवेशन है ना, एक क्वेश्चन हमने यूज किया था पिछले क्लास में, एजीपी में। हाँ, तो एजीपी में कैसे करते थे? मल्टीप्लाई करके जो फॉर्मूला रेशियो आता था, हाँ, फिर माइनस कर देते थे। देखो एजीपी में जो आइडिया है वो यहाँ से आया है, ये किताब में लिखा रहता है। तो डेरिवेशन से ये फायदा होता है। क्या फायदा होता है? आपको आइडिया मिलता है सोचने का। कोई नया भी चीज आ गया तो आप सोचोगे कि ऐसा कहाँ पढ़ा था किताब में, उससे कनेक्ट कर सकते हो उसको। थोड़ा ऐसे कुछ हवा में थोड़ा कुछ देगा, आप कनेक्शन को, उसमें कुछ कनेक्शन रहेगा बुक से, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो एजीपी में क्या करते थे, कॉमन रेशियो से इंटू करते थे। यहाँ भी कॉमन रेशियो क्या है, आर है, आर से इंटू कर दो दोनों साइड। तो आर इंटू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी लिखना मत। इसको आर, हाँ, तो इसको ए आर को, इसके लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखते हैं, प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर एन -1 और ए आर एन तक जाएगा, क्योंकि ये बच जाएगा, इससे पहले वाला ये बच जाएगा। ये इक्वेशन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर इंटू एस एन कॉमन ले लेंगे। इधर देखो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, सब के सब खल्लास हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ ए माइनस, नहीं, अब उसमें भी ए कॉमन ले लो तो क्या हो गया, 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। सर आया तो यूज ए कॉमन लेना, हाँ यूज आया तो ए कॉमन लेना। वो मेजर, वो समझ रहे हो ना, क्या बोला उसने? उसने बोला कि सर ए को कॉमन लेना यूज आया ना,
यूज आया पर वो मेन पार्ट नहीं था गेम का। वो उतना समझ रहे हो, गेम का मेन पार्ट था कि आर से इंटू करके माइनस करना, है ना, मेन ये चीज था इसमें। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, जो आर है ना 1 नहीं होना चाहिए, वरना नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये। समझ गए? अच्छा ये बताओ, ये और ये सेम है कि अलग अलग है? सेम बात है। ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, नीचे से माइनस कॉमन ले लिया। या आपने इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया, इक्वेशन 2 से। एग्जैक्टली, गुड। तो ये लोग तब यूज करते हैं जब आर क्या रहा हो, वो नॉट इक्वल टू 1 तो दोनों में रहेगा। किसमें? नीचे वाला। हाँ, नीचे वाले में आर 1 से बड़ा रहेगा तो ये यूज करेंगे। पता है क्यों? हाँ, क्यों? माइनस आंसर ही है। क्योंकि पॉजिटिव आंसर आएगा। यही बात है। हाँ, सही बात है आपकी। और इसमें जब आर 1 से छोटा हो, जब आर 1 होगा तो कैसे क्या करेंगे? दिखाएंगे। तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर जैसे मान लो जीपी बने रहेंगे अपना। A1 आ जाएगा। जीपी तो है, इसका कॉमन रेशियो 1 है। सम बनाओ इसको। सम बताओ, ऐसे बताओ क्या n into a। एग्जैक्टली ऐसे निकल जाएगा सब। ये रिपीट हो रहा है n नंबर ऑफ टाइम्स, तो n हो जाएगा। गुड। तो फिर इस फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है उसमें। ये डेरिवेशन लिख। और मिस्टर, हाँ सर बोलो। ये भी तंग आ चुका मेरे से, नहीं जैसे मैं से तंग हो गया हूँ। सब छोड़ नहीं रहे एकदम, है ना? क्या कर रहे हो? सर कुछ नहीं, डेरिवेशन जो आपने लिखवाई अभी नोट करा था उसे। अच्छा ठीक। गुड। पिछले संडे आए थे तो एक आंटी नहीं आई थी, याद आ रहा है? एक आंटी आई थी ना यहाँ पे। यस सर। हाँ, वो आज भी आई थी तो पूछ रहे थे कि सर निश्चय में कुछ सुधार हुआ क्या? तो मैंने बोला 1-2 दिन तक तो मुझे सुधार लगा, लेकिन मुझे लगता है फिर वापस आ गया उसी अपने पुराने ट्रैक पे। सही बोला कि गलत बोला मैंने? सर अभी प्रैक्टिकल से ना, तो नहीं गलत बोला वैसे। नहीं वैसे नहीं आया हूँ। चलो ठीक है, गलत बोला तो मैं ज्यादा खुश हूँ। इंग्लिश में दिमाग है, ऐसी बात है ना, ऐसी बात है। और फोकस नहीं करता, कहीं और लगा देता दिमाग। समझ रहे हो? मिटा दो इसको। नहीं मिटा, मिटा दो, मना कर रहे हो। देखना अच्छा लगता है उसको देखते हैं। मुझे पता है। लिख लिए तनिष्का? जी सर। गुड। एक इसमें है सम ऑफ इनफाइनाइट जीबी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीबी। उसका फॉर्मूला पहले भी शायद बता चुके हैं ना, आज उसका डेरिवेशन भी कर लेंगे। सम ऑफ इनफाइनाइट जीबी। इनफाइनाइट जीबी का मतलब है उसमें कितने टर्म रहे होंगे? हाँ,
इनफाइनाइट टर्म में होंगे। इनफाइनाइट जीपी का मतलब है 2/0 है भाई, 0/0 नहीं है, क्योंकि 0/0 इंफिनिटी नहीं होता इसलिए। ठीक है, क्या समझे? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। तो क्या होता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी? अच्छा ये बताओ, 1 + 2 + 4 + 8 + 16 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऐसे को दे सकता है, क्लास 1 का बच्चा भी दे सकता है शायद। इंफिनिटी मैंने बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ, फिर क्या सोच रहे हो? फॉर्मूला इसके लिए कुछ होगा ही नहीं, ऐसे ही हो जाएगा, इनफिनिटी होगा। मतलब हर सम ऑफ इनफिनाइट डिग्री का फॉर्मूला को बोल रहे ये तो नहीं बोला मैंने इस जीपी के बारे में बोला है। अब आपकी इनफाइनाइट टर्म से आप सम से निकालोगे, मैं निकाल लूंगा सम। पहला वन का इसका आंसर क्या होगा ये बताओ ना, इसका आंसर इनफिनिटी होगा ना, लेकिन 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 and so on up to infinite। इसका जो आंसर होगा पता क्या होगा? ये इनफिनिटी नहीं, इसका होगा 1.8 सर इसका क्लोज टू 0 होगा ना? नहीं 1 से बड़ा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 प्लस 1 प्लस सर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या होता है? फॉर्मूला बताया था उसको लगा के बताओ। सो हाँ 2 आंसर होगा इसका। सो हाँ इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या होगा? इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या होगा? डबल बड़ा इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा? 2 + 2 क्या होता है? बड़ा 2 इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा, समझ गया ना? साइड से थोड़ी ना वैल्यू बढ़ जाती है रे। आप नहीं बोला है, आप अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। तो देखो, जब भी क्या होगा कॉमन रेशियो 1 से बड़ा रहेगा ना, तो क्या होगा? इंक्रीजिंग जीपी होगा, उसका सम इन्फिनिटी होगा। लेकिन उस केस में जब कॉमन रेशियो क्या रहे, -1 और 1 के बीच रहे ना, -1 1 भी नहीं होना चाहिए, नो -1 उसके बीच रहे, 1 से छोटा रहे या -1 से बड़ा रहे, तो इसका जो सम आएगा ना फिर ये इन्फिनिटी नहीं है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का एक फॉर्मूला बताया था, पता है क्या था? इसका आंसर 2 + 2 है। वही बता रहा हूँ, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला याद है क्या? बताओ क्या है? नहीं आपको तो पता है, आपने बात से भी किया था, इससे पूछ रहा हूँ ना। हाँ भाई आपने बोला ना, हाँ साथी बोला था। और किसको याद है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला? प्रणय, सर याद नहीं है। कनिष्का को याद बताओ। a/1 - a/1 - r। लेकिन ये फॉर्मूला पे कंडीशन है, ये सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे जो r है ना, वेयर r नॉट इक्वल टू 1। -1 और 1 के बीच होना चाहिए, -2 भी नहीं हो सकता, -2 भी नहीं हो सकता, -1 और 1 के बीच रहना चाहिए, तब ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ बताता हूँ मैं कैसे आता है। तो अभी हमने R1 के इक्वल नहीं हो सकता ना? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है राइट, मैं पूछ रहा हूँ। R1 के बराबर हो सकता है, पर इस फॉर्मूले में नहीं होगा। बस जीपी में तो R1 हो ही सकता है, लेकिन इस फॉर्मूले में R की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, है ना?
समझ गए? तो एस एन का फॉर्मूला क्या था? A into R a n इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस। अब देखो, अगर इफ आर क्या है, वन नहीं है, वन से छोटा है, माइनस वन भी नहीं है, माइनस वन से बड़ा है ना? तो एस इंफिनिटी, एन को क्या कर दें, इंफिनिटी कर दें। ध्यान से समझना, इसमें लिमिट यूज होगा। ए इंटू वन माइनस आर क्या है यहाँ पर, माइनस वन और वन के बीच कोई नंबर है, ओपन ब्रैकेट है, वन नहीं है, माइनस वन भी नहीं है, और एन क्या है, इंफिनिटी, अपॉन क्या है, वन माइनस आर। अच्छा, कोई नंबर लो माइनस वन और वन के बीच, कोई भी नंबर बताओ। 0 जीरो के अलावा 0.1 0.1 मतलब 1/10। अच्छा, 1/10 की पावर इंफिनिटी क्या होगी? पर बहुत कम होगी, हाँ काफी कम होगी। हाँ, काफी कम, मतलब जीरो के आसपास होगी। इसका मतलब क्या है, 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 इंटू, तो नीचे इंफिनिटी आ जाएगा, तो जीरो के आसपास हो जाएगा। या कोई भी नंबर है, जैसे 0.9 भी है ना, इसका पावर बढ़ाते चले जाओगे ना, जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो पता क्या होगा, 0.81, फिर इसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा होता चला जाएगा। अगर कोई नंबर माइनस वन और वन के बीच है, उसका पावर बढ़ाते चले जाओ तो छोटा होता चला जाएगा। वो कितना छोटा हो जाएगा, जीरो, 0 के आसपास। जीरो के आसपास। समझ गए? तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, इसको जीरो लिख देते हैं, समझे? क्योंकि अगर आर की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच है और उसका पावर इन्फिनिटी है, तो ये जीरो का अप्रोच कर जाएगा। समझे? देयरफॉर क्या आ गया, एस इन्फिनिटी इक्वल टू, हाँ ये तो जीरो ही हो गया, ये जीरो को अप्रोच कर जाएगा, तो ए इंटू वन, ए बाई वन माइनस, ये फॉर्मूला हो गया सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का। कंडीशन अप्लाई, आर मस्ट बी माइनस वन से वन। समझ गए? यानी कि आर वन से बड़ा कभी लगा रहे हो, तब तो ऐसे इनफिनिटी आंसर आ जाएगा नहीं, हाँ तब वो पूछेगा ही नहीं। वैसे जब आर माइनस वन से वन के बीच रहेगा, तभी सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला का यूज बनता है। सो राइट इट डाउन। और आपने इनफाइनाइट की स्पेलिंग गलत लिखी, आई नहीं आता, आई एन एफ आई, क्या, आई एन, एफ आई आता, आई जो प्रिंटिंग मिस्टेक था वो, एरर हाँ एरर। इनफाइनाइट। हाँ भाई, आपको कुछ याद नहीं रहा लेकिन क्यों नहीं याद रह रहा बताओ? पापा को फोन करूंगा, इस अंदर को याद नहीं रहता है, आप ही याद कर लिया करो उसके बाद, ठीक है? फिर मैं देखूंगा, कॉल लगा लेना, है ना? देखो याद भी रखना जरूरी है। तो याद कैसे रहेगा, घर पर रट्टा मारेंगे इसको।
अपने आप याद रहता है ऐसी बात नहीं। अगर आप किसी चीज को मन से पढ़ोगे ना, दिल से, तो अपने आप याद रहता है, लिखने की भी जरूरत नहीं। कितनी बारी तो यूज कर लिया आपने फॉर्मूला, अभी तो प्रूव कराएंगे। हाँ, क्योंकि आपको याद नहीं रहता ना, मुझे तो याद रहता है। तो याद करने का एक तरीका और लिखते, अगर आप बोल रहे हो याद से लिखते हाँ, याद तो नहीं एक होता। नहीं मुझे बार बार लिखने की वाला है घर पे जाके। ये मतलब सॉल्व करते रहते हो। सर की वजह से सर मैं अच्छा आपको बेटर ये तो कर मुझे बेटर और सर हंसती नहीं सही, वो प्रूव कर रहा है। सुनो, समझ गया? तो क्या है ना कि ध्यान से समझोगे ना तो याद रहेगा, ठीक है। लिखते किस लिए? रेफरेंस के लिए। मान लो कभी भूल गया बाय मिस्टेक, तो वो नोटबुक में रहना चाहिए ना। समझ गए? मिटा दो इसको। अच्छा ये बताओ, अरिथमेटिक मीन बताया था मैंने, एन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन बताओ। जैसे मान लो एन नंबर है, A1 A2 से लेके AN, तो इसका अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? इन सबका, इन सबका सम अपॉन n। हाँ सही बात, ओके। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? हाँ गुड, चलो खुद से याद है। सबको इंटू कर दो, सारे नंबर को, और इसका n by nth रूट। जितने नंबर है, n नंबर है तो nth रूट। इसका ज्योमेट्रिक मीन ऐसे होता है, समझ गए? और इसका अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सबको ऐड कर दो, जो एवरेज बात है वो। सर पर इनके बीच के नंबर कैसे निकालते हैं? हाँ, वो अलग चीज है वो। ये क्या है, वो वहीं पे हम अभी वापस आने वाले हैं। ये अरिथमेटिक मीन निकालना है और ज्योमेट्रिक मीन निकालना है एन नंबर का, समझ रहे हो? एन नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है और अरिथमेटिक मीन निकालना है। और एक और दूसरा वो जो बोल रहा हो ना, वो अलग होता है। जैसे मान लो दो नंबर दिया है ए और बी, बोलेगा इसके बीच 4 अरिथमेटिक मीन निकालो या 4 ज्योमेट्रिक मीन निकालो। तो उसका मतलब यही होता है बस कि इसके बीच 4 नंबर निकालो ताकि ये सब एपी में रहे, अगर अरिथमेटिक मीन की बात करें तो। या आपसे बोलता है कि ए और बी के बीच 4 ज्योमेट्रिक मीन निकालो, इसका मतलब है ए और बी के बीच 4 ऐसे नंबर निकालो ताकि ए वो चारों नंबर और बी जीपी में रहे, वो अलग चीज है, समझा? ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 numbers and geometric means of n number are different things, समझे? वो सिखाया था ना कि कैसे निकालते हैं बीच में दो नंबर की, वो दोबारा बताओ। ए और बी के बीच मान लो 3 ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो कैसे निकालते हैं? एक होता तो क्या क्या बता रहे हो? बोला कि सर बता दो कि ए और बी के बीच 4 ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे। चलो 3 दे दिया मैंने और 81 दे दिया, इसके बीच 2 ज्योमेट्रिक मीन निकालो, GM। इसके बीच 2 ज्योमेट्रिक मीन निकालो, फाइंड 2 GM between 3 and 81। हम 3 और 81 का GM नहीं निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। अगर 3 और 81 का GM निकालना होता तब क्या होता इसका आंसर? हाँ,
तब वो अलग चीज है, वो है ना। हम 3 और 81 के बीच दो ज्योमेट्रिक मीन निकालने का मतलब है 3 और 81 के बीच दो नंबर निकालना, सो दैट 3 और वो दो नंबर और 81 जीपी फॉर्म कर ले। 9 and 27, yes, that's right. Yes. तो देखो इसके बीच दो नंबर निकालना, मान लो एक्स वाई है या कुछ भी है, ए बी है, कुछ भी, एक्स वाई दो नंबर निकालना है और ये जीपी में होना चाहिए। तो जीपी का फर्स्ट टर्म पता है, बस कॉमन रेशियो निकाल लोगे ना तो जीपी का कोई भी टर्म निकल जाएगा। तो क्या ट्रिक होता है इसमें, कॉमन रेशियो निकालने का। इसका फोर्थ टर्म दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, फोर्थ टर्म क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है 81। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर क्यूब, और ए दिया है फर्स्ट टर्म 3 इंटू आर क्यूब इक्वल टू 81। तो आर क्यूब इक्वल टू 81/3 तो 27। तो आर कितना हो जाएगा 3। तो ये फर्स्ट टर्म है और एक्स क्या है, सेकेंड टर्म है इसका, ए आर। तो ए था 3 और आर भी 3 है तो 9 हो जाएगा। वाई क्या है इस जीपी का, तीसरा टर्म है। थर्ड टर्म क्या था, ए आर स्क्वायर, ए था 3, आर है 3 स्क्वायर, 9 इंटू 3 27, एक्स वाई निकल के। समझे। तो क्या ट्रिक होता है, कॉमन रेशियो निकाल लेना बस उसका। फिर अब पहला टर्म पता ही जाता है, अब कॉमन रेशियो पता है तो कोई भी टर्म निकाल सकते हो। समझ गए, पक्का समझ गए। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। फाइंड n GMs ज्योमेट्रिक मीन, n ज्योमेट्रिक मीन निकालना है बिटवीन a एंड b, a और b के बीच n ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो आपको ज्यादा नहीं निकालना है, 2 निकाल दो फिर डॉट डॉट करके फिर आखिरी वाला निकाल देना, सारा नहीं निकालना है, सारा है ना। फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन निकाल दो, सेकेंड निकाल दो और सबसे लास्ट वाला निकाल दो, nth ज्योमेट्रिक मीन। हाँ, इसके बीच हम बोले n ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए, तो आपको आंसर देना है फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, सेकेंड क्या होगा, एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, nth ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। बोलू सर, पहले जो टर्म्स हुए थे ए आर 1 माइनस एन, पहले आर बताओ क्या है, आर क्या है, सर मेरा आर आ गया। ऐसा कौन वो है? सर मैं बताऊं आर, नहीं अभी आप मत बताओ, मैं अभी चेक करूंगा। निकाला कॉम्बिनेशन सही, नहीं आपका गलत, आपने निकाला है आप निकाले, एक भी नहीं है भाई। उसको
देखो ए और बी दो नंबर दिया हुआ है, इसके बीच कितने ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं? तो क्या मान लो, मैं ले लिया G1 एक ज्योमेट्रिक पहला ज्योमेट्रिक मीन है, G2 दूसरा ज्योमेट्रिक मीन है, एंड सो ऑन, Gn nth ज्योमेट्रिक मीन। सर अब बता दो अपना। हाँ बता दो। मेरा नाम r की पावर n plus 1 equals to b upon n। b by a की पावर 1 by n plus 2। सही है, n प्लस 2। नॉट 2 नहीं होगा, 1 होगा। देखो तो G1 G2 एंड सो ऑन Gn को हम a और b के बीच ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे कब? जब a G1 G2 एंड सो ऑन Gn कॉमा b फॉर्म्स Gp। समझ? तो हमें G1 G2 ये सब निकालने के लिए हमें इस Gp का कॉमन रेशियो चाहिए। तो हमें इस Gp का लास्ट टर्म पता है। लास्ट टर्म कौन सा टर्म है? कैन यू गेस इट? हाँ, n प्लस 2th टर्म है वो, n प्लस 2th टर्म है वो, क्योंकि n नंबर किसके बीच में ही है, और एक a और एक b। जैसे हमने वो क्वेश्चन दिया था 3 और 81, इसके बीच x y, ये 4th टर्म ना हुआ था, नहीं हुआ था। तो वैसे ये कौन सा टर्म है? n प्लस 2th टर्म। n प्लस 2th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a r, जैसे 10th टर्म कैसे निकालते हैं? a r की पावर 9। 17 टर्म कैसे निकालते हैं? तो n प्लस 12th टर्म कैसे निकालेंगे? ये कम हो जाएगा इसमें, n प्लस 1, और ये n प्लस 12th टर्म दिया हुआ आपको b, ये r की पावर n प्लस 1। तो r की पावर n प्लस 1 क्या होगा? b बाई a। तो r क्या होगा यहाँ से? की पावर 1 बाई n प्लस 1, ये r आ गया। अब सब निकल जाएगा। G1 क्या होगा? G1 है A2, G1 जो है इस Gp का सेकेंड टर्म है, और A2 का फॉर्मूला होगा AR, और A ही है और R B बाई A की पावर 1 बाई n प्लस 2। G2 वो ठीक कर देते हैं। G2 क्या है बेटा? थर्ड टर्म है Gp का, नहीं A3 है, AR स्क्वायर, A इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा बस, B बाई A की पावर 2 बाई n प्लस 1 एंड सो ऑन। nth Gn निकालेंगे तो Gn कौन सा टर्म है इस Gp का? बता बेटा। आप बताओ, ये जो Gn है कौन सा टर्म है इस Gp का? n प्लस 1 टर्म। तो ये an प्लस 1 निकालना है। an प्लस 1 का फॉर्मूला क्या होगा? ar की पावर n। तो a तो a ही है, r क्या है? ये इसका पावर n करोगे तो ये पावर और n इंटू हो जाएगा, तो b बाई a की पावर n बाई n प्लस 1, ये हो गया n ज्योमेट्रिक मीन। इसके क्वेश्चन है उसमें यही वाले को, समझे? तो लिख लो n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स कैसे निकालते हैं। मैंने आपको गलत बोला है? आपने आर के गलत बोला और बोल में तेरा बोला, ये उसका गलत बोला था ना, तेरा सही बोला, तेरा आपका सही बोला था। अभी इतना तो देर से गुस्से से देख रहा हूँ। अभी बोल देता है गुस्सा, तब इसके सामने हो जाता है। इतना देर तक गुस्सा दिमाग में क्यों रखा आपने? नहीं, देखो मैं कोई मौका नहीं छोड़ता हूँ, ना बेइज्जती करने का ना मोटिवेट करने का। आपने देखा होगा कुछ भी अच्छा करोगे तो मैं बहुत जल्दी मोटिवेट कर देता हूँ या अप्रिशिएट कर देता हूँ। और वही बात बेइज्जती में भी, समझ रहे हो? तो दोनों बराबर ही रहे। आप अच्छा करोगे तो अप्रिशिएट करने के लिए। आपका nth टर्म आपका अच्छा था, सही था, इसका सही था, मेरा भी आपका नीचे किया था। तो मैंने बोला था आपका। हाँ हाँ, आपका बोला था वो सही था। पर आपने ये वाला चीज बोल दिया था तो सही था।
लिख लो, लिख लिया। जीपी के क्वेश्चन करें थोड़ा, क्यों? सुबह से क्लास ले रहे ये अच्छी बात है ना। करते हैं ना। ये होता है कि सुबह से टाइम पास हो रहा है, तब दुख की बात नहीं, तेरा टाइम अब वेस्ट और हो पढ़ाई गया, करते हैं ना यहाँ। ये तो अच्छी बात है। अब रेजिडेंट नहीं है ना कि मैं सुबह से तो पढ़ाई करें। तो सिगरेट से बचने के लिए पढ़ाई कर रहे हो तुम? हाँ, मैं तो फ्री रहता हूँ। नहीं यार, चलो फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। अब तो मैं यहीं पे बांध के रखूंगा सबको, घर पे कोई होमवर्क नहीं करते। सर छोड़ दो आज। नहीं 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 छोड़ेंगे। 71 क्वेश्चन कर। सर मेरे को तो निकलना है कहीं 6:45 पे। तो 6:45 कहाँ हुआ अभी? 6:23 हुआ अभी। सर तैयार भी तो होना पड़ेगा ना। तैयार होने में कितना टाइम लगता है आपको? नहाना भी है क्या? नहीं नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर सही कर दिया तो छुट्टी दे देंगे। आसान क्वेश्चन है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन सब सॉल्व कर दिया आप लोगों ने तो छोड़ देते हैं। और भाई निश्चल क्या कर यस। रहे हाँ यस सर। क्या कर रहे हो? सो फर्स्ट क्वेश्चन भी शुरू करता हूँ। कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? जीपी का सो मेरा है लेट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन रेशियो आर ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला। हाँ हाँ सही है, गुड। आपके पास नई वाली बुक है ना? तो हाँ वही है। आपके बुक में क्या है प्रणय? सर मैं इसलिए पानी पी कर आ जाऊँ। आ जाओ। सर मैं तो आपकी फोटो से देख के कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, उसमें है ना 71, ठीक है सही है, गुड। यस।
हो गया? एक ना देना सर बस। सी और डी खेल रहे हो लगता है। सबसे क्लोजेस्ट नहीं, क्लोजेस्ट आंसर की बात नहीं होती, एग्जैक्ट आंसर ही आता है, बोर्ड पे सॉल्व करना पड़ेगा। सही बात वही करो। मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हो सही आंसर है, सही। मैंने बोला ही नहीं सही है, हाँ आप चेक करो मैडम। कौन सा नंबर है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो गया ऑन। कृष्णा, यस सर। हो रहे 71? ये सर हो रहा है। हाँ, हो गया? सर हो रहा है। क्या बोल रही हो? सर हो रहा है। हो रहा है, ओके। अंगद जी, नहीं हो रहा है? आकांक्षा जी, नहीं नहीं हो रहा है कि नहीं, तो ये बताओ ना। लग रहा है हो जाएगा, ऐसे ट्राई करते हो, मतलब ऐसे ट्राई करते हो। अगर ये नहीं कर पाओगे तो और क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जिसका ये क्वेश्चन हो जाएगा उसी को छुट्टी मिलेगा बस। सर आंसर 221 है। 21? वो तो ऑप्शन में ही नहीं है कोई। अरे सॉरी 231। एक बार शेयर करो, देखो कैसे किया है। सही आंसर। हम अभी नहीं रिवील करेंगे, अभी भेजो जरा, एक बार चेक करूंगा पहले। भेज दिया सर। सही है आपका आंसर, गुड। आप लीव कर सकते हो। थैंक यू सर। ओके, भाई जान, हेलो, हाँ हाँ हाँ, आ रहे हो? क्यों? अच्छा, ऐसा है क्या? इतना तो नहीं है। आ जाओ तो बस ज्यादा अच्छा रहता।
ठीक है, दो बार अभी भेजना हूँ। Yes. और वहाँ पे चला कि नहीं पैराबोला का बात किया टेस्ट देखो जरा नहीं आंसर है 14 अटेम्प्ट किए 14 सही हुआ 15 अटेम्प्ट कैसे ठीक हुआ वो सपोर्ट वाले उस पे को डाला 5 बजे पे मार्क्स में क्या प्री बोर्ड का कितने आए हाँ? कितने आए गंदे में बताओ 53 एंड हाफ अब बताओ कि अच्छा गया एग्जाम अच्छा ही गया बस एमसीक्यू में बहुत है अच्छा और हमारा वो तो कटेगा ही तो 100 के तभी कट गया तो कई मार रहा था अब उसको सही हो जाता है इस बार 5 मार्क पे 3 मार्क में कम कटे ना प्राइस पे क्या थे 1 मार्क में क्या मिलती है इजी पेपर है साथ ही तो कटे हैं एमसीक्यू में हाँ। probably छोड़ो चैप्टर अच्छा आगे भी करते थे करना तो पड़ा इसको अच्छा प्रोबेबिलिटी करके नहीं गए थे ना इसलिए वो करके जाते और नंबर आ गए क्या देखिए तो पहले बात है थोड़ा सा उसे अच्छा भी आ प्रोबेबिलिटी की क्लास लगाई क्यों नहीं आपने मेरे एग्जाम से नेगेटिव हाँ? मेरे एग्जाम का नेगेटिव क्या? समथिंग क्लास आपने बोला नहीं आप अलग समय करा रहे थे आपको अलग से टाइम हाँ जी चलो करते रहो क्वेश्चन आप लोग ठीक है कीबोर्ड को भी आ गई है तो उसमें होती है हर स्क्रिप्ट को ही बोर्ड क्यों ना टेंशन मत बोर्ड में आ जाता हूँ। सब रिजेक्ट्स भी हो गए तो कर लिया बस ऑन क्वेश्चन मैं तो बोल रहा हूँ जिसके जेई में अच्छे नंबर आते हैं ना उसके बोर्ड में आ ही जाते हैं कितने जाते हैं 95 से ऊपर ही आ जाते हैं हाँ? नहीं आंसर एक मिनट मम्मी का फोन हेलो तो अपना नोट मेरा फोन आ जाए बताया कि हमसे क्वेश्चन नहीं हो आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है सर
सर नहीं हो रहा। तो करो ना फिर, सर टाइम लगेगा, क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ ठीक है, सर 231 आ रहा है। हाँ 231 सही आंसर, गुड। अभी मुझे भेज दो, देखता हूँ कैसे। ओके सर। और प्रणय आज आपका प्लान तो कैंसिल हो गया फिर तो। अभी नहीं। हुआ नहीं, वेट कर रही है कैब नीचे, करवा लेंगे वेट से। देखो क्या बोल रहा है इसमें 71 में, लेट द फर्स्ट टर्म सर मैंने जितना करा मैंने आपको भेज दिया है, उसका एक बार देख लेना। एंड कॉमन रेशियो आर। सुनो ध्यान से, अभी चेक नहीं करूंगा, अभी ध्यान से सुनो। हो गया आपका आंसर, आ गया? एक बार देख लो सर, कितना आंसर आया? एक बार देख लो, आंसर नहीं अरे आया। आंसर क्या है ये बताओ ना मेरे को। आंसर नहीं आया। हाँ, तो सुनो, ध्यान से सुनो। फर्स्ट टर्म क्या दिया है? ये कॉमन रेशियो आर। अब बोला ये दोनों क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ए और आर क्या है? दोनों 0 से बड़ा है और इंटीजर भी है। 0 से छोटा आएगा तो रिजेक्ट कर देंगे, और नॉन इंटीजर आएगा तब भी रिजेक्ट कर देंगे। If the sum of squares of its first 3 term, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? ए, फिर ए आर का स्क्वायर, फिर ए आर स्क्वायर। बोला सम, किसका सम? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज गिवन कितना? देन द सम ऑफ दीज 3 टर्म्स निकालना है, ठीक है? ओके, देखो इसमें क्या है? ए स्क्वायर प्लस क्या है? ए स्क्वायर आर स्क्वायर। लेकिन ऐसे लोग है ना 3 टर्म, तो वाट लग जाएगी। 3 टर्म पता कैसे लोग? कैसे? नहीं, उससे भी वाट लग जाएगी, उसे कट नहीं रहा है ना, इंटू नहीं है ना, और कुछ नहीं दिया है। Let the first term a and the common ratio r of the geometric progression be positive integer if the sum of squares of first 3 terms is this much, then the sum of these 3 terms। समझ गया मैं कैसे करेंगे इसको? ऐसे करना पड़ेगा। वैसे करने का मतलब है ए स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर का स्क्वायर। ये ए स्क्वायर आर स्क्वायर। मैं आप लोग का तकलीफ समझ गया, क्या तकलीफ हुआ? एक ही इक्वेशन है ना, तो इसका भी उपाय बताइए। ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? और तो कुछ दिया ही नहीं है, तो वो दिया है ना कि ए और आर क्या नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। तो इसका प्राइम फैक्टर कब बताओ क्या आ रहा है ना? ऐसे फिगर आउट करना पड़ेगा। 3 इंटू स्क्वायर कर ले सारे एक साथ 3 कितनी बार आया है? 3 आया 2 बार। 2 बार 3 आया है, और 7 3 बार आया है। 7 3 बार आया है। 11 एक बार आया है। 11 एक ही बार आया है। सर ये भेज दिया। अब देखो 71 2 70 तो सर 11 2 बार आ रहा था। एक बार देखो भाई क्या थॉट होता है, वरना फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा। और 7 कितनी बार आया है? कृष्णा जी यस सर। 7 कितनी बार आया है? सर एक बारी। 7 एक बार ही बता रही है। सर 3 और 7 एक बार ही आया है, और 11 2 बार, एक 13 आया है।
तो उसका आंसर भी आया तो उसकी बात नहीं मानो। यस, हाँ ये बात तो सही है। आगे नहीं करना मैं आपसे। रैंक कर रहा हाँ क्या मैं हाय बोल दो। 3 भी एक ही बार आया है। यस हाँ? यस सर। क्या प्राइम फैक्टर बताओ जरा। 3 से डिवाइड कर दो। 11 0 11 आया था। 11 फिर 100 बार 3 से नहीं है। और भी ये आ रहा है। 11 स्क्वायर 11 के ठीक है, अब देखो, अब ए भी क्या है, नेचुरल नंबर है, तो ए स्क्वायर क्या होने के चांस है, 11 स्क्वायर ही हो सकता, और कोई रिपीट हो ही नहीं रहा है। अगर कोई और रिपीट हो रहा होता तो वो भी चांस था, जैसे आप समझ रहे हो, जैसे 11 भी 2 बार आता, 7 भी 2 बार आता, तो 2 केस लेने पड़ते हैं। यहाँ से पता चल रहा है कि एक क्या लेना पड़ेगा फिर, हाँ 11 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो मतलब ए हो गया 11। इससे आइडिया लगता है, समझ रहे हो, हाँ क्योंकि ये नेचुरल नंबर है इसलिए, और कुछ नेचुरल नंबर नहीं होता था, कुछ और पॉइंट पॉइंट में भी हो सकता था उसका आंसर, लेकिन नेचुरल नंबर है तो ये स्क्वायर यही आ रहा है। इसका मतलब हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस R4 क्या होगा, 21 3 इंटू 7 इंटू 13 कितना आ रहा है, 13 into 3 39। ये आपका आएगा 39 इंटू 7 कितना आ रहा है, 14 minus 7 कर दो 40। तो ये आपका आ रहा है 273। 273 बोला ना? सर ये भी तो जीपी में है, फिर उसमें फॉर्मूला लगा सकते तो अब तो R4 प्लस आर स्क्वायर माइनस कितना 272 इक्वल टू 0। अब ये आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, सर जीपी से हो सकता है किससे, इसका सम, हाँ वो भी कर सकते हैं, उससे भी आएगा यही, लेकिन है ना, तो आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, तो इसको आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, तो फैक्टर करो इसको, 2 फैक्टर हैं, क्या क्या फैक्टर है कृष्णा, सर 17 और 16। हाँ 17 और 16। 17 आर स्क्वायर माइनस 16 आर स्क्वायर फैक्टर्स, 17 आर स्क्वायर माइनस 16 आर स्क्वायर 1 आर स्क्वायर, 17 आर स्क्वायर इंटू माइनस 16 आर स्क्वायर R4, ये 272 आ जाएगा माइनस का। अब इसमें ना आर स्क्वायर कॉमन लो, इसमें तो आर स्क्वायर प्लस 17, इसमें माइनस 16 कॉमन लो, तो आर स्क्वायर प्लस 17 इक्वल टू 0। यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस 17 आएगा और आर स्क्वायर इक्वल टू 16 आएगा, तो आर स्क्वायर निगेटिव तो हो ही नहीं सकता, आर क्या लेंगे हम लोग, और प्लस ही लेंगे क्योंकि बोला था ना पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए भी निकल गया और आर भी निकल गया, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म क्या होगा, ए प्लस ए आर स्क्वायर, ए कॉमन ले लेता तो 1 प्लस आर स्क्वायर, ए निकाला था 11, आर है 4 प्लस 16, तो 11 इंटू 21 कितना आंसर आ रहा है, 231। समझे, जब एक ही इक्वेशन रहे तो ऐसे ही कुछ हो सकता है, वो इसीलिए दिया हुआ है कि वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, समझे, चाहे सर
छोड़ने का तो मन नहीं कर रहा है इसके वजह। और हमें जाने का मन कर रहा है। बात तो सही है। चले जाओ, बाकी क्वेश्चन ट्राई करना घर पे, सर एग्जाम्स चल रहे हैं। तब भी करना है। ठीक है सर। नहीं, मैं देखो, अगर आपको जेई करना तो मैनेज करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा मैनेज करना। बच्चे करते हैं, है ना। आप सीनियर क्लास में भैया है, सक्षम भैया। उसको नंबर लाने हैं। हाँ, स्कूल वाले भी एग्जाम में भी अच्छे नंबर लाते हैं और जेई वाले एग्जाम में भी अच्छे नंबर लाते हैं। तो नहीं सर। हाँ, वही बता रहा हूँ। जो नहीं लाने वाले हैं उनका सीबीएसई में भी अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, जेई में अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो ये एक्सक्यूज नहीं कि एग्जाम चल रहे हैं। अगर आपको जेई करना है ना तो करना पड़ेगा ये। हाँ ठीक है। कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। कम से कम 20 क्वेश्चन करके आना सबको, ट्राई करके नहीं, 20 क्वेश्चन होने चाहिए। ट्राई कर लिए सारे क्वेश्चन। ओके प्रणय, हैव अ नाइस